नमस्कार दोस्तों, एक बार वापस आपका स्वागत है। और अपना डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट द चैनल। आज जो अपना डिस्कशन है या वीडियो है वो एक सवाल पर आधारित है। देखिए, मैं जरा डिटेल में नहीं जाऊंगा, अपने को एक क्वेश्चन का आंसर देना है। और आज का जो अपना क्वेश्चन है वो है कि हाउ यू विल इवेल्युएट द टैबलेट, या हाउ इवेल्युएशन ऑफ टैबलेट इज डन। इवेल्युएट एक अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब होता है जांचना। ठीक है, तो पहले अपन हर वीडियो की तरह क्या करेंगे, कुछ जो शब्द है आपके बेसिक उनकी हिंदी समझ लेंगे, उससे क्या होगा, आंसर देना इजी हो जाएगा। तो अब पहला आता है इसके अंदर इवेल्युएशन। इवेल्युएशन का मतलब होता है जांच। ठीक है, फिर यहां पर कुछ एक और शब्द दिए हुए हैं। देखो, दिया हुआ है फार्माकोपिया। तो ऐसा है कि इनको बोल सकते हैं कि ये ग्रंथ हैं। ग्रंथ कैसे, जैसे हर धर्म के अपने अपने ग्रंथ है ना, वैसे दवाओं के ग्रंथ हैं। भारत के अंदर कोई भी दवा, अगर कोई भी डोजेस फॉर्म अगर निकलता है, मार्केट में रिलीज होता है, तो ये मन मर्जी नहीं चलेगी। वहां पर मन मर्जी क्यों नहीं चलेगी, ये कोई मिठाई थोड़ी है यार जो तुम खा लोगे यार तो अपने आप पे तृप्त हो जाओगे। यह तो दवाओं का मामला है। अपन जानते हैं कि 1 mg ऊपर नीचे होने से आदमी की जान जा सकती है, और भैया जान जा सकती है, वहां पर वापस आने का कोई मौका नहीं है। और उस दवा के अंदर क्या पता दवा अंदर है या नहीं, उस डोजेस फॉर्म के अंदर बाकी चीजें है या नहीं है, उसमें कितनी टॉक्सिसिटी है। तो क्या है, इस ग्रंथ के अंदर एक मोटे मोटे तौर पर समझाने के लिए बता रहा हूं कि उस ग्रंथ के अंदर ये लिखा है कि ये दवा ऐसी होनी चाहिए, इसका टेस्ट ऐसा होना चाहिए, ये ऐसे होगी, ये वैसे होगी। टेस्ट होगा तो कैसे होगा, किन कंडीशंस में होगा, और भी कई चीजें हैं जो अपन दूसरे वीडियोस में देखेंगे। अपन उसके लिए अलग वीडियो है। तो फार्माकोपिया अपन समझेंगे ग्रंथ है, और तकरीबन हर देश का एक ग्रंथ होता है। आप देखना, जो भी आप टैबलेट लाते हो, कैप्सूल लाते हो, डोजेस फॉर्म लाते हो, उस पर देखना दवा के आगे लिखा हुआ होता है IP, BP, USP। तो आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, मतलब ये इंडिया के अनुसार बनाया हुआ है। और हर दवा का उसका टेस्ट करने का, उसकी मात्रा, उसकी डोज, वो कैसे टेस्ट किया जाए, उसको निर्धारित किया हुआ है। कुछ पैरामीटर्स डिसाइड किए हुए, उसके अकॉर्डिंग ही वो चीज चलेगी इंडिया के अंदर। तो उसको बोलते हैं इंडियन फार्माकोपिया। ऐसे बीपी का मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया है, ऐसे यूएसपी का मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो आप समझ नहीं होंगे फार्माकोपिया का मतलब बस शॉर्ट के अंदर अपने को सवाल का उत्तर देना है। और सवाल क्या है, इवेल्युएशन ऑफ टैबलेट। तो फिर याद दिला रहा हूं, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। दूसरा आता है, देखो, ऑफिशियल। ऑफिशियल का मतलब है कि जो फार्माकोपिया में दिया हुआ है ना जिस चीज के बारे में, वो ऑफिशियल है। तो क्या नॉन ऑफिशियल भी होता है क्या? बिल्कुल नॉन ऑफिशियल भी होता है। किताब में जो दिए नॉन ऑफिशियल, जो नहीं दिए वो नॉन ऑफिशियल। ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, इतना ही बता रहा हूं मैं। फिर एक होता है मोनोग्राफ। भैया मोनोग्राफ का मतलब यह है कि सपोज किसी टैबलेट के बारे में दिया हुआ है कोई एक पैराग्राफ कि इस टैबलेट को ऐसे 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 टेस्ट करना है, ये उसका रिएजेंट रहेगा, इतनी देर तक गर्म करना है, इतनी देर तक ठंडा करना है, रिएजेंट डलेगा। तो पर्टिकुलर उसके बारे में जो जानकारी दी है ना, वो क्या कहलाएगा, मोनोग्राफ अपन बोल सकते हैं। एग्जैक्ट परिभाषा ये नहीं है, आपको जानकारी देने के लिए बताया गया है। फिर देखो, इसके अंदर एक चीज है ऐसे। ऐसे का मतलब क्या है? ऐसे का मतलब होता है कि सपोज कोई एक दवा है और उस दवा के अंदर, ऐसे का मतलब होता है एक निश्चित तरीका। उस तरीके में दिया हुआ है कि एक डेफिनेट तरीके से आपको किसी भी चीज को कैसे करना है। जैसे कोई टैबलेट है, उस टैबलेट के अंदर पैरासीटामोल है, तो पैरासीटामोल को कैसे जांचेंगे, कौन सा रिएजेंट लेंगे, कैसे करेंगे, कितना मिलाना है, कितनी देर तक हिलाना है, उसका फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो एक तरह से जो ऐसे और मोनोग्राफ कुछ हद तक सिमिलर बोल भी सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। ये कहने का मतलब जो फार्माकोपिया किताब है ना, उसके अंदर सारी जानकारी दी हुई है। अब ये सर क्यों बता रहे हो चीज, क्वेश्चन तो बड़ा अलग है, अभी आगे चलते हैं, लिंक है इसका। एक चीज होती है यूनिफॉर्मिटी, पुराने वीडियोस में दिया हुआ है, आप देखना वहां पर। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है एक जैसा, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, उससे बना यूनिफॉर्मिटी। फिर एक आता है डेविएट। डेविएट का मतलब होता है थोड़ा सा बदलाव। बदलाव का मतलब कोई एक चीज बिल्कुल सीधी जा रही है, एक जना उल्टा चला गया, तो कहने का मतलब वो आदमी डेविएट हो गया इन चीजों से, मेन पथ से वो भटक गया, तो डेविएट हो गया।
तो सब अब ये क्यों बताया जा रहा है अभी देखते हैं। तो यहां तक तो कहानी हो गई अपने अंग्रेजी और हिंदी शब्दों की। अब देखते हैं एग्जैक्ट आंसर अपने क्वेश्चन का। और मैं वापस एक बार बोल रहा हूं कि सवाल है अपना हाउ यू विल इवेल्यूएट द टेबलेट, या फिर सवाल आ सकता है कि डिस्कस इन डिटेल अबाउट द इवेल्युएशन ऑफ टेबलेट्स। बात एक ही है। तो सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको बोलूंगा प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। जब भी आप वीडियो देख रहे हो मेरे लिए लेफ्ट हैंड साइड पर, आपके लिए राइट हैंड साइड पर बिल्कुल नीचे एक एरो दिया हुआ है लाल के अंदर, लाल और सफेद के अंदर। आपको बस फिंगर दबानी है, प्रेस करना है, आपको सब पता लग जाएगा चैनल सब्सक्राइब कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब आपको उत्तर देना है कि देयर आर वेरियस टेस्ट, बहुत से टेस्ट होते हैं जो टेबलेट्स की इवेल्युएशन में आते हैं। अब सवाल उठ गया कि यार जांच की क्या जरूरत पड़ गई। तो मैं आपको बता चुका हूं कि मिठाई नहीं है, ये तो दवा है जिस पर पूरी तरह नियंत्रण होना चाहिए, नहीं तो कोई भी अपनी मर्जी से बेचने लग जाएगा, कोई भी कुछ भी लगे दे देगा। एक टैबलेट कई टैबलेट तो 100-200 की आती है और बहुत महंगी भी आती है। अब वो क्या बना के बेच रहा है आपको क्या पता लगे। भैया यहाँ तो जीवन और मौत का प्रश्न है, इसलिए सारी चीजों को कंट्रोल में करना पड़ेगा। इसलिए मार्केट में जब भी टैबलेट निकलेगी उस पर कुछ टेस्ट होते हैं और वही कहलाते हैं इवेल्युएशन ऑफ टैबलेट। और वो कौन कौन से हैं? पहला है शेप। तो जहां तक शेप की बात है, डिफरेंट साइज डिफरेंट शेप्स आर अवेलेबल। और ये शेप कई जगह बहुत काम की भी होती है। कैसे? जैसे जो दवाएं काम करती हैं हार्ट पर, वो हार्ट शेप की आने लग गई, और गोल भी आती हैं, स्फेरिकल भी आती हैं, ओवल भी आती हैं। आपने देखा होगा तो आप इसका डायग्राम बना भी सकते हैं, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। शेप की बात हो गई। फिर देखो दूसरा आता है अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब दिखने में कैसी। तो आप जानते हो कि जो चीज दिखती है वो बिकती है। अगर आप कोई भी डोजेज फॉर्म लेने जाओगे आप, या ऑइंटमेंट लेने जाओगे, सिरप लेने जाओगे, अगर उसके अंदर बाहर कोई चीज गिर रही है, लेवल खराब है, तो आप लोगे क्या? नहीं लेंगे। तो अपीयरेंस का मतलब है दिखावा या कैसी दिख रही है। तो जो टेबलेट है उसकी सरफेस है ना बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, चिकनी होनी चाहिए और यूनिफॉर्म होनी चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए। आप देख लेना किसी भी टेबलेट को अगर आप लोगे और ऐसे रोशनी में देखना, उसकी आपकी जो सतह है ना बिल्कुल चमकती हुई नजर आएगी, एक शाइन देगी आपको। तो इसकी आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। देखो फिर तीसरा टेस्ट है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। अब ये डिसइंटीग्रेशन टेस्ट क्या है? तो अगेन मैं बोलूंगा कि आप जो भी वीडियोस देखिए कंप्लीट वीडियोस देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हो सकता है बताई हुई चीज और कहीं वीडियो में लिंक है, इसलिए पूर्ण वीडियो देखिए आप, तभी आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। क्या होता क्या है कि ये जो जनरल प्रोसेस है, टेबलेट शरीर में जाती है, तो शरीर में जाने के बाद वो क्या करती है, बड़े बड़े दानों में टूट जाती है और इसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। उसके बाद वो बिल्कुल सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाती है, इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। और उसके बाद वो ब्लड में आ जाती है और एक्शन मिल जाता है। तो टैबलेट पहले डिसइंटीग्रेट हुई, फिर डिसॉल्व हुई। तो ऐसा है, टैबलेट डिसइंटीग्रेट हुई है या नहीं हुई, एक टेस्ट करना है, तो वो टेस्ट होता है, वो कहलाता है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। ऐसे ही चलो डिसइंटीग्रेट तो हो गई, समझ में आ गया, लेकिन डिसॉल्व होना भी तो जरूरी है। ये दोनों स्टेप इंपॉर्टेंट है, डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन, क्योंकि उसके बाद ही ड्रग सॉल्युबल फॉर्म में आएगी और उसके बाद ही एब्जॉर्ब होगी, उसके बाद ही खून में जाएगी और तभी एब्जॉर्प्शन होगा, ये तभी एक्शन आएगा। तो कहने का मतलब दोनों टेस्ट हो गए, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट और डिसोल्यूशन टेस्ट। देखो अब बात करते हैं डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। अब डिसइंटीग्रेशन टेस्ट कैसे किया जाता है, इसके लिए एक अपरेटस होता है, उस अपरेटस को बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपरेटस। अब ये जो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपरेटस है, इसको एज सच मेरे लिए यहां बनाना संभव नहीं है, फिर भी मैं आपको प्रयास करूंगा कि किस तरह का होता है। कोई आपको एग्जाम में आंसर देना है, वहां पर थोड़ी दिखाया जाएगा, आपको तो बेसिक कंसेप्ट समझना है। होता क्या है, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपरेटस में एक बीकर होता है इस तरह का, ठीक है, ये बीकर हो गया है। फिर इस बीकर के अंदर क्या किया जाता है, एक अंदरूनी तरफ से भी होता है इस तरीके से, ठीक है। इसको आप देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसको ये जो है अपन बात कर रहे हैं कि डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपरेटस की बात हो रही है। इस डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपरेटस में एक बीकर जैसा कुछ होता है
और ये जो बीकर जैसा होता है ना, इसके अंदर क्या किया जाता है कि 6 ट्यूब्स होती हैं। कहने का मतलब ये बीकर है, एक इस तरह का आगे से खाली है, ये बिल्कुल इस तरह से खाली रहता है। ये 1 2 3 4 5 और 6, तो कुल मिलाकर ये बिल्कुल ये जो 6 है ना, 6 पेन या जो 6 ट्यूब्स हैं, ये सिलिंड्रिकल ऐसे, ये 6 बिल्कुल बराबर दूरी पर रहेंगी। तो जब आप ऊपर से देखोगे आप इसको, तो ऊपर से आपको कैसे दिखेंगे, ये बिल्कुल गोलाई के अंदर ये 6 बिल्कुल ऐसे जमे हुए आएंगे। देखो यहाँ पर आपको एक सेंटर में दिख रहा है, लेकिन वो सेंटर में नहीं होगा, मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है। कैसे रहेगा, एक गोलाई के अंदर बिल्कुल 6 ऐसे बिल्कुल रहेंगे और वो बिल्कुल खाली है। अब क्या किया, ये जो 6 है, इन 6 को ऐसे रख दिया, इसके अंदर ऐसे रख दिया, तो मतलब एक तो अंदर हो गया, एक बाहर हो गया, और उसके बीच में 1 2 3 4 5 6 आप समझ गए होंगे, अंदर से खाली है। अब जो नीचे वाला हिस्सा है, ये जो इसके अंदर नीचे वाला हिस्सा है ना, यहां पर जाली लगी रहती है। अगर तुम देखोगे इसको तो ऐसी जाली लगी रहती है इस तरीके से, ठीक है। तो 6 ट्यूब्स हो गई, 6 सिलिंड्रिकल ट्यूब हो गई, नीचे जाली लगी हुई है, वो बराबर डिस्टेंस पे 1 2 3 4 5 6। फिर क्या किया जाता है कि इसको, ये एक और ऐसा बीकर है, ऐसा बीकर जैसा कुछ होता है, ठीक है। अब ये जो बीकर जैसी चीज है, इसके अंदर कुछ फ्लूइड भरा हुआ रहता है। क्या भरा रहता है, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ रहता है। अब वो फ्लूइड क्या भरा रहता है, वो निर्भर करता है कि किस टैबलेट का तुम डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करना चाहते हो। वो कैसे पता लगेगा, वो पता लगेगा फार्माकोपिया से, वो पता लगेगा मोनोग्राफ से, ठीक है। तो उसमें क्योंकि जानकारी दी हुई, मैंने आपको बताया था मोनोग्राफ में सब दिया हुआ, इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। फिर ये वाली जो असेंबली है ना, देखो 6 ट्यूब लगी हुई थी लेकिन बीच में खाली था, तो इसको क्या करते हैं, इस तरीके से बीच में ऐसे एक मोटर से जोड़ दिया जाता है। किससे जोड़ दिया, मोटर द्वारा जोड़ दिया, मतलब इस तरीके से, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो मोटर है ना, ये मोटर से ये इसको ऊपर नीचे करेगी, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करेगी, ठीक है। और कितनी बार करेगी, 28 से 32 साइकिल पर सेकेंड, मतलब सॉरी पर मिनट है, साइकिल पर मिनट। 1 मिनट में 28 से 32 बार ऊपर नीचे होता है। तो यहां पर तो फ्लूइड है, ये 6 की 6 ट्यूब्स हैं, तो सही ऊपर नीचे क्यों हो रही है और नीचे जाली है। तो क्या करते हैं, इसको करने से पहले टैबलेट ले ली, और ये जो 6 ट्यूब थी, इनको ऊपर से टैबलेट डाल दी, टैबलेट 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 टैबलेट, 6 टैबलेट डाल दी पूरी। 6 टैबलेट डालने के बाद क्या होता है, एक डिस्क और आती है प्लास्टिक की, एक प्लास्टिक की डिस्क और आती है, तो बता देता हूं आपको किस तरीके की आती है। एग्जैक्ट तो ऐसा नहीं है, समझाने के तौर पे बता रहा हूं कि ये डिस्क इस पर रख दी जाती है। उसका पर्पस क्या है कि ये जब नीचे होगी तो नीचे से पानी का प्रेशर लगेगा, तो प्रेशर लगेगा तो टैबलेट बाहर आ सकती है। तो टैबलेट बाहर नहीं है तो क्या, ये जो प्लास्टिक की डिस्क होती है इसको ऊपर रख देते हैं, तो ये जब नीचे आएगी टैबलेट बाहर आने की कोशिश करेगी तो डिस्क उसको नीचे दबा देगी। तो मैं कह सकता हूं टोटल 6 टैबलेट ली, वो मैंने 6 ट्यूब्स में डाली, और ये किस में डूबी हुई ट्यूब्स, एक फ्लूइड के अंदर जिसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन फ्लूइड। अब ये फ्लूइड कौन सा हुआ ये आपको मोनोग्राफ में देखना है। फिर क्या करते हैं, 6 टैबलेट डालने के बाद ये ऊपर नीचे, उसको ये ऊपर नीचे होती रहती है ये, और अब आपको देखना है कि टैबलेट डिसइंटीग्रेट हुई है या नहीं हुई। तो एक शब्द आता है, जब आप पढ़ोगे फार्माकोपिया के अंदर एक शब्द आता है, उसको बोलते हैं पैल्पेबल मास। पैल्पेबल का मतलब कोई भी चीज जब गढ़ती है ना, टैबलेट को देखना, तुम अगर चम्मच पे रखोगे ना, तो चम्मच पे रखने के बाद अगर टैबलेट डिसइंटीग्रेट होगी तो तुम्हें क्या होगा, पूरी तरह डिजोल्व भी नहीं होगी, लेकिन तुम्हें लगेगा बहुत सारा पाउडर इकट्ठा हो गया एक जगह से, वो क्या कहलाएगा, पैल्पेबल मास।
तो अब क्या है, तुमने कौन सी टेबलेट रखी है उस पर निर्भर करता है। जैसे तुमने वीडियोस में देखा होगा अलग अलग तरह की टेबलेट होती हैं, फिल्म कोटेड, एंट्री कोटेड, शुगर कोटेड, अनकोटेड, अलग अलग टेबलेट हैं। तो फार्माकोपिया में दिया हुआ है कि अगर तुम डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करते हो तो अगर अनकोटेड टेबलेट है ना तो 15 मिनट में ही डिसॉल्व हो जानी चाहिए। मतलब फॉर अनकोटेड टेबलेट इट शुड डिसइंटीग्रेट विद इन 50 मिनट्स, और वहां पर ये जो फ्लूइड रहेगा ये कौन सा रहेगा, वाटर फ्लूइड रहेगा। इसी तरीके से अगर शुगर कोटेड टेबलेट है तो 60 मिनट में हो जानी चाहिए, और वहां पर फ्लूइड कौन सा होता है, 0.1 NaCl, 0.1 NaCl। ऐसे अगर फिल्म कोटेड है तो 30 मिनट में हो जानी चाहिए, अगर एंट्री कोटेड टेबलेट है तो 1 घंटे में हो जानी चाहिए, अगर डिस्पर्सिबल टेबलेट है जिसको अपन एमडी लिखा हुआ था कि टेबलेट के आगे माउथ डिस्पर्सिबल, तो वो 3 मिनट से कम में ही डिसइंटीग्रेट हो जानी चाहिए। तो अब सर ये फ्लूइड का क्या लफड़ा है, तो ऐसा है कि इन टेस्ट से आप क्या कहना चाहते हो, आप ये कहना चाहते हो कि शरीर में जाने के बाद कुछ ऐसा ही होता होगा, शरीर में जाने के बाद कुछ ऐसा होता होगा। इसका मतलब ये है, तो शरीर में जाने का मतलब ये है कि मैं ये मान के चलता हूं कि अगर 15 मिनट में यहां डिसइंटीग्रेट हो गई तो बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जाने के बाद भी डिसइंटीग्रेट हो जाती होगी, चाहे किसी भी तरीके की हो। तो मैं क्या करता हूं कि जो बाहर मेरे पास जो जानकारी आ रही है ना उसको मैं अंदर वाली जानकारी से रिलेट कर देता हूं कि 15 मिनट में अगर यहां डिसइंटीग्रेट हो गई तो शरीर के अंदर शायद ये जरूर 15 मिनट में भी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। लेकिन शरीर के अंदर तो क्या होता है, जो फ्लूइड होता है वो अलग तरीके का होता है, लेकिन वहां पर घुलने के लिए फ्लूइड तो चाहिए ना, तो इसीलिए फ्लूइड डाला जाता है। अब ये निर्भर करता है कि किस तरह की टेबलेट है, तो जैसी टेबलेट है वैसा ही फ्लूइड यूज किया जाता है, और उसकी पूरी डिटेल जानकारी आपको मोनोग्राफ में मिलेगी। देखिए मैं बिल्कुल डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं क्योंकि अपन सिर्फ इस समय कर रहे हैं आपको आंसर का, क्योंकि अगर मैं सिंपल डिसइंटीग्रेशन टेस्ट के बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा तो शायद अगेन ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उसके लिए अलग वीडियो है डिटेल्स के लिए। तो अपने को फिलहाल सिर्फ आंसर देना है, उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं अपन। तो ये बात हुई डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपरेटस की। इस अपरेटस को बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपरेटस। एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपके शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो इसीलिए क्या है कि यहाँ पर भी वही टेम्परेचर रखा जाता है। क्योंकि मैं बोल तो रहा हूं, अपन देख तो रहे हैं कि अपन ये मान के चलेंगे जो टेबलेट यहाँ पर डिसइंटीग्रेट होगी तो मान के चलूंगा कि शरीर में भी इतनी देर में डिसइंटीग्रेट होगी, और चूंकि शरीर का तापमान इतना है तो यहाँ पर भी मुझे तापमान इतना रहना पड़ेगा। तो ये कैसे होता है, होता क्या है, यहाँ पर साइड में इधर एक रॉड रख दी जाती है, हीटिंग रॉड, और यहाँ पर एक जो टेम्परेचर है ना वो बिल्कुल कांस्टेंट रखा जाता है। ठीक है, तो बताता है कि 37 है, तो आपको नॉब ऊपर नीचे करके फिक्स करना है, तो ये टेम्परेचर कितना रहेगा 37, और ये प्रक्रिया कितनी चलेगी 37 डिग्री सेल्सियस पे ही चलेगी। तो आपको कुछ बेसिक आइडिया लग गया होगा कि डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपरेटस की कहानी क्या है। तो ये है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपरेटस। तो ये मान के चलना, अगर यहाँ पर, अब यहाँ पर एक चीज है, एक चीज ये है कि इसको करने का तरीका ये है कि जब आपने 6 टेबलेट डाली यहाँ पर, ठीक है, 15, अगर अनकोटेड टेबलेट की बात करें तो इस पर कैसे पता लगेगा कि ये अपना टेस्ट पास हुआ है या नहीं हुआ। तो जो 6 टेबलेट आपने डाली है, 6 की 6 15 मिनट के अंदर डिसइंटीग्रेट हो जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर ऐसा नहीं हुआ, 1 या 2 टेबलेट रह जाती है, मैं फिर कह रहा हूं 1 या 2 टेबलेट रह जाती हैं, तो आपको 12 और टेबलेट पे करना पड़ेगा। मतलब 6 पे एक बार फिर, और 6 पे एक बार फिर, मतलब टोटल आपने कितने टेबलेट पे किया, टोटल आपने किस पे किया 18 टेबलेट्स पे। कब किया, जब जो पहला बैच था ना उसके अंदर 1 या तो 1 या 2 के अंदर गड़बड़ आती है। गड़बड़ का मतलब वो डिसइंटीग्रेट नहीं होती है, तो अगर नहीं होती है तो आपने 12 पे और किया तो टोटल कितना हो गया 18। इन 18 के अंदर भी 2 से ज्यादा अगर डिसइंटीग्रेट नहीं होती हैं तो मतलब फेल हो जाएगा
कहने का मतलब जो आपने टैबलेट पे पैसा लगाया ना वो बर्बाद हो जाएगा, ये टेस्ट पास नहीं होगा। कहने का मतलब 18 में से, दूसरे शब्दों में 18 में से 16 तो डिसइंटीग्रेट होनी ही चाहिए, या अंग्रेजी में कह सकते हैं कि आउट ऑफ द टोटल 18 टैबलेट्स 16 मस्ट डिसइंटीग्रेट। सिर्फ कितनी हो सकती हैं? 2 ही बच सकती हैं। ठीक है, अगर 2 से ज्यादा होती हैं तो टेस्ट फेल है। बाकी कोई से भी टेस्ट लगाओ, पास होंगे नहीं होंगे, बाकी टेस्ट में होगी नहीं होगी वो एक अलग बात है, लेकिन डिसइंटीग्रेशन टेस्ट है। क्योंकि भैया अभी अपन ने देखा कि टैबलेट अगर डिसइंटीग्रेट ही नहीं होगी, डिसॉल्व नहीं होगी, डिसॉल्व नहीं होगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी तो एक्शन ही नहीं आएगा। इसलिए डिसइंटीग्रेशन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कहानी थी डिसइंटीग्रेशन टेस्ट की। अगर क्या तो 6 हो जाए और 6 में से अगर 1-2 लफड़ा होता है तो टोटल 18 में से 16 तो होनी ही चाहिए। फिर बात आता है देखो डिसोल्यूशन टेस्ट। अब डिसॉल्व का मतलब क्या होता है? घुलना। तो जो टैबलेट थी वो डिसइंटीग्रेट तो हो गई, ठीक है। डिसइंटीग्रेट होने के बाद उसको सॉल्यूशन फॉर्म में भी आना जरूरी है। क्यों? तभी तो ब्लड में जाएगी, तभी तो एब्जॉर्ब होगी और तभी तो एक्शन आएगा। तो ठीक है भैया, डिसइंटीग्रेशन तो ठीक था, तो डिसोल्यूशन भी जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। टैबलेट दानों में तो टूट रही है, लेकिन दानों में टूटने के बाद सॉल्यूशन फॉर्म में आने की क्या गारंटी है? तो उस गारंटी को कंफर्म करने के लिए क्या किया जाता है? डिसोल्यूशन टेस्ट। तो जिस तरह से डिसइंटीग्रेशन के लिए डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपरेटस होता है, डिसोल्यूशन के लिए भी एक टेस्ट अपरेटस होता है, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन टेस्ट अपरेटस। अब इसको कैसे करते हैं देखते हैं अपन, प्रयास करते हैं थोड़ा सा डायग्राम प्रिंसिपल समझाने का। देखिए, अगर आपने पूरे वीडियो पे ध्यान दिया तो ये मैं आपसे बोल सकता हूं यू कैन इजीली आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि एक इस तरह का वेसल होता है, ठीक है, इसको हेमिस्फेरिकल होता है या इस तरह से होता है नीचे से ऐसा, ठीक है। ये बीकर जैसा है, ये प्लास्टिक का भी हो सकता है, ये ग्लास का भी हो सकता है, लेकिन ये चीज तो आपको मालूम होनी चाहिए कि नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए। फिर क्या करते हैं कि यहाँ पर टैबलेट डाल देते हैं। अब ये किसके अंदर होता है? ये वापस ऐसे एक कंटेनर में होता है इस तरह से, और इस कंटेनर के अंदर क्या होता है? वापस हीटिंग रॉड रहेगी पानी गर्म करने के लिए, ठीक है। ये पानी, इसका टेम्परेचर भी कितना रहेगा? 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ऐसा है, अगर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लस 2 डिग्री सेंटीग्रेड, -2 डिग्री सेंटीग्रेड, वो डिसइंटीग्रेशन डिसोल्यूशन है। मैं स्पेसिफिक नहीं जा रहा हूं, आपको फिर बात कर रहा हूं, एक मोटे तौर पर बात कर रहे हैं क्योंकि अपने को क्वेश्चन का आंसर देना है इसलिए। तो 37 डिग्री, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को बोलते हैं डिसोल्यूशन फ्लूइड। यहां पर टैबलेट रख देंगे, सपोज ये टैबलेट है, और इस तरह का एक और चीज होती है, इसको बोलते हैं पेडल, इसको बोलते हैं, ये कहलाता है पेडल। अब देखो मैं इसकी बेसिक बता रहा हूं, ये पेडल डालने का पर्पस क्या है भैया? अपन चेक क्या कर रहे हैं? अपन चेक कर रहे हैं डिसोल्यूशन, घुलना। अब शरीर में जब टैबलेट जाती है, डिसइंटीग्रेट हो गई तो डिसइंटीग्रेट के बाद घुलती है। उस घुलने के अंदर शरीर के अंदर आपके जो जीआईटी का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का बहुत बड़ा एक्शन होता है। अब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वो मूवमेंट होता है जिसके द्वारा कोई भी चीज जो ऊपर से नीचे ऐसे जाती है, ऐसे सिकुड़ते हुए, इस तरीके से सिकुड़ते हुए, तो जो ऊपर वाली चीज है वो नीचे जाती है। तो ऐसे ही क्या है कि ये जब घूमेगा ना, तो घूमने से क्या होगा? ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड के अंदर टर्बुलेंस पैदा होगा। टर्बुलेंस पैदा होने से क्या है कि इसको घूमने में आसानी रहेगी। अब सवाल उठता है कि सर कितना घूमता है? तो वापस वही चीज मोनोग्राफ में दिया हुआ है। किसी ड्रग के लिए 75 रेवोल्यूशन पर मिनट है, किसी के लिए 100 रेवोल्यूशन है, किसी के लिए 50 RPM है। ऑफिशियल है, आपको फार्माकोपिया में देखना है कि अगर पैरासीटामोल है तो मुझे इसको इतनी बार घुमाना है, अगर कोई क्रोसिन, अगर कोई एस्पिरिन है तो कितना घुमाना है, वो निर्भर करता है ड्रग टू ड्रग। तो इसका टेम्परेचर आपने 37 रख लिया, फिर आपने इसको RPM के अनुसार घुमा दिया,
अब क्या होगा, आपने टैबलेट डाल दी और टैबलेट डालने के बाद क्या है कि इसमें से थोड़ा सा फ्लूइड निकाल लिया जाता है। फ्लूइड निकाल लिया और सपोज 1 मिनट में इतना आया, फिर 2 मिनट में, फिर 5 मिनट में, फिर 10 मिनट में, 20 मिनट में, 30 मिनट में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, मैं बराबर 5-5 ml निकालता रहूंगा और जितना ml निकाला उतना ही फ्लूइड डालता रहूंगा, ताकि इसके अंदर जो है ना फ्लूइड, वो फ्लूइड की मात्रा है वो ज्यादा कम ना हो, मतलब हर बार बराबर मात्रा हो। हर बार आपने थोड़ी देर में आपने फ्लूइड विड्रॉ किया और जितना विड्रॉ किया उतना ही डाल रहे हैं। अभी विड्रॉ क्यों कर रहे हैं, आपने देखा कि 5 ml में इतना है, तो जो टोटल ये 900 ml या 1 लीटर है उसमें इतना होगा, 10 मिनट में इतना होगा। अब ये जो कितना आ रहा है, ये जो टैबलेट डिजोल्व होगी, ग्रेन्यूल डिजोल्व होंगे, वो क्वांटिटी तो आप मेजर कर रहे हो भाई, जितना ये घोड़ेगी उतना ही तो इसमें आएगा, और जितना इसमें आएगा बता सकते हो ना। तो आपको क्या होगा, कुछ समय बाद क्या होगा, आपको पता लगेगा अरे ये तो 99.9% घुल गई। तो आप क्या करोगे, अगर 99.9% घुल गई मतलब इतनी देर में इतनी ड्रग एब्जॉर्ब हो गई। और दूसरी चीज क्या है, आप निश्चिंत हो सकते हो कि चलो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट तो हुआ था, ये टैबलेट तो डिजोल्व भी होती है, और अगर डिजोल्व होती है तो एब्सॉर्ब भी होगी। तो ये कहानी क्या है, डिसोल्यूशन टेस्ट apparatus की है। अब क्या है, ये आईपी में अलग तरह का apparatus होता है, यूएसपी में अलग तरीके का होता है, अपन उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ये आपको दिखाने के हिसाब से। तो इसको तो बोलते हैं पेडल apparatus। लेकिन कई बार क्या है, जब अपने को कैप्सूल का करना होता है या सपोजिटरी का करना होता है ना, तो अपन क्या करते हैं, थोड़ा अपरेटस चेंज हो जाता है इस तरीके का, या जाली लगी होती है, इसको खोलते हैं और इसी के अंदर सपोजिटरी या कैप्सूल डालते हैं, और ये अपरेटस कहलाता है बास्केट अपरेटस। तो आईपी के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो जो पेडल अपरेटस है ना, वो तो उसको बोलते हैं टाइप 1 डिसोल्यूशन अपरेटस, और जो बास्केट है ना उसको बोलते हैं टाइप 2 पेडल अपरेटस। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हर बार की तरह मैं कह रहा हूं आपको। तो आपके टेस्ट हो गए डिसोल्यूशन टेस्ट और डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। डिसइंटीग्रेशन से मालूम लग गया कि टैबलेट डिसइंटीग्रेट हो रही है। डिसोल्यूशन क्या मालूम होगा कि टैबलेट वास्तव में डिसॉल्व होती है और कितनी ड्रग रिलीज होती है और कितनी देर में एब्जॉर्ब होती है। तो ये तो एक कहानी थी डिसइंटीग्रेशन डिसोल्यूशन की, साइज की ये वाली कहानी चल रही थी। अब देखो नेक्स्ट आती है हार्डनेस टेस्टिंग। भाई टैबलेट की सफिशिएंट हार्डनेस होना जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल जरूरी है भाई। टैबलेट है, टैबलेट बनने के बाद वो पैक भी होती है, उसको फेंकते भी हैं, जेब में भी रखी जाती है, लेडी के पर्स में भी रहती है, कार्टून में भी रहती है, कार्टून को फेंका भी जाता है, उठाया भी जाता है, ट्रक में भी जाती है, रेल में भी जाती है, कई बार हाथ से छूट भी जाती है। तो अगर टैबलेट में सफिशिएंट स्ट्रेंथ नहीं होगी तो क्या होगा, वो तो टूट जाएगी, बिखर जाएगी, उसका पाउडर हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो टैबलेट किस काम की रही, इसलिए उस पर कुछ टेस्ट किए जाते हैं, और मतलब चेक की जाती है उसकी हार्डनेस, और इसी को बोलते हैं हार्डनेस टेस्टिंग। अब जो अपरेटस या डिवाइस काम आते हैं हार्डनेस टेस्टिंग के अंदर, देखो उनके नाम है मॉन्सेंटो हार्डनेस टेस्टर, फाइजर कंपनी के जो नाम है फाइजर हार्डनेस टेस्टर, ERWEKA अर्विका टेस्टर, स्ट्रॉन्ग कॉप टेस्टर, फिर यहां पर एक और आता है, इसको बोलते हैं श्ल्यूनाइगर्स या श्ल्यूनिगर टेस्टर। ठीक है, तो ये मेन 5 एप्रोडस है जो यूज होते हैं हार्डनेस नापने के लिए। अब हार्डनेस की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है भैया? अगर तुम टैबलेट देखोगे ना, तो टैबलेट सपोज कोई ऐसी टैबलेट है, उसको तुम अगर ऊपर से अगर आड़ा रख के देखो, इस तरह से रखोगे ना तो ऐसे दिखेगी। दूसरा तरीका क्या है उसको देखने का, यही टैबलेट ऐसे भी दिखेगी। तो अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टैबलेट को अगर आपको तोड़ना है, सपोज ये कोई टैबलेट है, तो उसको यूं नहीं तोड़ना, उसको कैसे तोड़ना है, इस तरह से तोड़ना है, इस तरह से तोड़ना है। तो कहने का मतलब जो टैबलेट टूटेगी ना, वो ऐसे और ऐसे
यहां से यहां तक जोर लगना चाहिए, मतलब जोर कहाँ किसके बीच में लग रहा है, डायमीटर जो है ना वहां से वहां जोर लग रहा है। कहने का मतलब जोर यहां से नहीं लगेगा, जोर यहां से लगेगा। कहने का मतलब इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ टैबलेट इन अ डायमेट्रिकल कंप्रेशन टेस्ट। जो डायमीटर से तोड़ा जा रहा है ना, जो फोर्स चाहिए वो क्या कहलाता है, हार्डनेस। अब होता क्या है कि ये जो जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट है ना, इसके अंदर एक सिद्धांत है। सिद्धांत क्या है कि इसके अंदर आपको एक एग्जांपल सही थी बता रहा हूं आपको, ठीक है। इसके अंदर एक अपरटस कैसा होता है, इसके अंदर एक अपरटस इस तरीके का होता है कि अगर आप देखोगे ना तो इसमें क्या किया जाता है कि यहां पर क्या है, टैबलेट रख देते हैं, इधर ये टैबलेट रख दी, ठीक है, ये बड़ा छोटा हो जाता है ये, ठीक है, यहां टैबलेट रख दी। अब क्या किया जाता है कि यहाँ पर वो 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज रखी हुई हैं और फिर यहां से इसको घुमाया जाता है इस तरीके से, ये घुमाया, ये घुमाया, घुमाने से क्या होगा, ये वाली चीज आगे जाएगी, इस पर प्रेशर पड़ेगा, किस पे पड़ेगा, टैबलेट पर प्रेशर पड़ेगा। तो जब टैबलेट पर प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर पड़ता गया पड़ता गया पड़ता गया, लेकिन साथ में जब आप इसे घुमा रहे हो ना तो ये नीडल है, ये नीडल है आगे करती जा रही है, आगे करती जा रही है, और एक वक्त आएगा जब टूट जाएगी, जहां पर टूट जाए वहीं पर आपको रीडिंग लेनी है। तो ये एक एग्जांपल है एक तरह का टेस्टर का, ठीक है, जहां टूट गई वहीं पर आपको रीडिंग लेनी है और इसको हार्डनेस को नापा जाता है किलोस के अंदर कि इतने किलो की हार्डनेस है, इतने किलो की हार्डनेस है, और ये देखा गया है कि हार्डनेस 4-5 किलो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा हार्ड होगी टैबलेट तो डिसइंटीग्रेट नहीं होगी, तो डिसॉल्व नहीं होगी, तो रिलीज नहीं होगी दवा, तो एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो एक्शन नहीं आएगा, इसलिए हार्डनेस जरूरी है। तो इसका मतलब हार्डनेस को कम कर सकते हैं, अरे बिल्कुल कम कर सकते हैं, लेकिन टैबलेट बिल्कुल टूट जाएगी, क्या मतलब, इसका मतलब ऑप्टिमम हार्डनेस शुड बी देयर, और ये सारे यूज किए जाते हैं। देखिए फिर बोल रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग इन द डिटेल्स, अपने को सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देना इसलिए, ठीक है। तो ये हुई हार्डनेस टेस्टिंग। अब बात आती है किसकी, फ्राइबिलिटी टेस्टिंग। तो अपन ने क्या किया, शेप देख लिया, अपीयरेंस देख लिया, डिसइंटीग्रेशन देख लिया, डिसोल्यूशन देख लिया और हार्डनेस देख लिया, ये 5 हो गए अपने। अब कौन सा बचा, अब देखो फ्राइबिलिटी। अब फ्राइबिलिटी का मतलब क्या होता है, देखो फ्राइबल को समझने के लिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, और उस चीज को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि फ्राइबिलिटी का मतलब क्या होता है। भैया अगर स्कूल में अगर आपने देखा होगा चौक होता है लिखने के लिए, तो देखो वो चौक लिखा हुआ रहता है कि डस्टेबल चौक, नॉन डस्टिंग चौक, ऐसे चौक आते हैं। तो जिसके अंदर लिखते समय बहुत ज्यादा गिरता है, हाथ के चिपकता है ना, मतलब वो चौक बहुत ज्यादा फ्राई है। जैसे एक और उदाहरण दे रहा हूं, फ्राइबल का मतलब क्या होता है, बेसन का लड्डू और बूंदी का लड्डू। अगर मैं बूंदी का लड्डू आपके हाथ में दूं, आप 3 आदमियों के हाथ में इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर जाएगा, तो शायद ही चांस होगा कि बूंदी का लड्डू गिरे किसी के हाथ में, ठीक है ना, या फिर उसमें से 1-2 बूंदी गिरे। लेकिन बेसन के लड्डू को जितने हाथों में मैं इधर से उधर दूसरे करूंगा ना, ऊपर की सतह पर कुछ चूरा निकलता जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, फ्राइबिलिटी। तो कभी आप देखना कई टैबलेट जब हाथ में वो लेते हैं ना, इधर से तो डालोगे तो कुछ हल्का सा अमाउंट रह जाएगा आपके हाथ पर, मतलब उस टैबलेट में से कुछ कण आपके हाथ पे रह गए, तो भैया वो टैबलेट तो जब ऊपर नीचे गिर रही है, इधर से उधर आसपास हो रही है, पास भी हो रही है, गिर भी रही है, तो कुछ अमाउंट तो हर बार उसका निकल रहा है उसकी सरफेस से, और उसी को जांचा जाता है किससे, फ्राइबिलिटी से। और इसके लिए जो टेस्ट होता है उसको बोलते हैं फ्राइबिलिटी टेस्ट, और जिसके अंदर किया जाता है अपरेटस उसको बोलते हैं फ्राइबिलिटी टेस्ट अपरेटस या रोचे फ्राइबिलिटर, ROCHE रोचे फ्राइबिलिटर। देखो इसमें क्या होता है,
इसमें एक गोल डिस्क होती है इस तरीके से, ठीक है, और ये 6 इंच की होती है। ये तो मैंने हाइट के हिसाब से बता दिया 6 इंच। और क्या होता है अंदर, इसके अंदर इस तरह से एक पार्टीशनिंग होती है, इसके अंदर इस तरीके की पार्टीशनिंग होती है, ठीक है। इसको मोटर से जोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब एक डिस्क है इस तरीके की, उसको मैंने एक प्लेट से कवर कर दिया इस तरीके से, मतलब इतना गैप खाली है, ठीक है, और बीच में एक इस तरह से पार्टीशन है। और मैंने क्या किया, इसको मोटर से जोड़ दिया, तो ये वाली चीज घूमेगी, आगे से देखेंगे तो ये घूमेगा। अब होता क्या है कि जो मोनोग्राफ में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूं, टैबलेट्स ले लेता हूं और इस पर रख देता हूं। तो ठीक है, 20 टैबलेट्स ले ली, तो टैबलेट ऊपर जाएंगी और ऊपर जाने के बाद सारे टैबलेट नीचे गिरेंगी, फिर ये घूम के आएगा, ये सारे टैबलेट ऊपर जाएंगी, फिर नीचे गिरेंगी, ठीक है। तो होता क्या है, इसकी जो स्पीड होती है वो 25 आरपीएम की होती है, मतलब 1 मिनट में 25 बार टैबलेट ऊपर से नीचे गिरेंगी। और इसको 4 मिनट तक किया जाता है, मतलब 100 रिवोल्यूशन किए जाते हैं इसके, और 100 बार टैबलेट गिरेगी 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 गिरेगी। तो जब ये ऊपर से नीचे आके गिरेगी, तो अगर बहुत ज्यादा फ्राइबल होगी तो टैबलेट टूट जाएगी। तो क्या है, या तो ऐसा होगा, और या फिर क्या है कि जब 100 रिवोल्यूशन 4 मिनट में हो जाएंगे ना, तो मैं कंपेयर करूंगा जब मैंने 20 टैबलेट्स डाली थी उस समय का वजन, और ये जब 100 हो जाएंगे उस समय का वजन, दोनों के वजन को देखूंगा। मोनोग्राफ में क्या दिया हुआ है, या फार्माकोपिया क्या बोलता है कि वजन कम होगा, लेकिन कितना प्रतिशत कम होगा ये मुझे बताना पड़ेगा। उस प्रतिशत से ज्यादा होगा तो मतलब टैबलेट क्या हो जाएंगी, फेल हो जाएंगी। इट इज कॉल्ड फ्राइबिलिटी टेस्टिंग। तो यह है रोचे फ्राइबिलिटी की कहानी। अब 3 जो टेस्ट बचे हैं वो है वेट यूनिफॉर्मिटी, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी और कंटेंट ऑफ द ड्रग और कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। अब देखो, अब थोड़ा बेसिक समझते हैं टेस्ट के पीछे। ऐसा है, जो टैबलेट आपकी जो टैबलेट है उस टैबलेट के अंदर क्या है भाई, ड्रग है। तो ये कोई मिठाई तो है नहीं, लेकिन एक चीज अपने को ध्यान रखनी है, और वो चीज ध्यान ये, अब यहां पर जो काम की चीज है वो ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि किसी हलवाई की दुकान पर, सर बार बार आप हलवाई का एग्जांपल क्यों लेते हैं आप, तो ये जो समझ में आती है अपने उसे एग्जांपल लेंगे। किसी भी जगह पर जाकर 2 मिठाई लो या 2 गुलाब जामुन लो, दोनों का एक जैसा वजन नहीं आएगा, 2 रसगुल्ले का वजन एक जैसा नहीं आएगा, कोई भी 2 बनी हुई चीजें एक जैसी नहीं होंगी। इसी तरह जो 2 टैबलेट होंगी ना, उन टैबलेट के अंदर अगर लिखा हुआ है 10 mg, तो दोनों के अंदर एग्जैक्ट 10 mg नहीं होंगी, क्योंकि संभव ही नहीं है। एक सब्जेक्ट है आपका फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें लिखा एक चैप्टर है इम्प्योरिटीज एंड सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज। तो भैया कोई भी चीज 100% हो ही नहीं सकती, वो 99.99 है। तो अगर टैबलेट के अंदर लिखा है कि ईच टैबलेट कंटेन्स 10 mg, तो एग्जैक्ट 10 mg नहीं होगी, तो या कितनी होगी, या तो 9.99 होगी या फिर 10.12 कितना होगा वो। अब वो रेंज कितनी हो, ज्यादा या कम हो सकती है, वो तो फार्माकोपिया ही बताएगा। फार्माकोपिया में लिखा है कि इतनी हो सकती है, तो वही मान के चलनी है अपने को। तो अब उसी तरह से क्या है कि जो टैबलेट बन के आ रही है हॉपर के थ्रू, जब ग्रेन्यूल्स आ रहे हैं, कॉम्प्रेशन हो रहा है, टैबलेट बन रही है, तो सबका वेट एक जैसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है एक बार जब ग्रेन्यूल आए हो 100 ग्रेन्यूल आए हो, और अगली बार 105 आए हो, तीसरी बार 95 आए हो, फिर 98 आए हो, फिर 102 आए हो। Each time different amount of granules are coming, and because there is variation in the amount of granules, the thickness of tablet will also vary, and because thickness of tablet will also vary, they will vary in terms of weight also। जब thickness ही अलग तो weight ही अलग होगा ना। तो ऐसा है, एक टेस्ट है, अपने को पता करना है कि वेट में, वेट तो में है तो सही भिन्नता या समानता,
तो उसी को जांच करना है, उसको बोलते हैं वेट यूनिफॉर्मिटी। अब यहाँ पर एक टेबल बननी है। वो टेबल ये है कि मुझे क्या करना है, पहले 20 टैबलेट लूंगा मैं, जो टैबलेट बन रही है ना, और 20 टैबलेट कहीं से भी निकाल लूंगा, मेरी मर्जी होगी, वहीं से जो टैबलेट बन रही है उसमें से, उस बैच में से 20 टैबलेट ले ली और मैंने एवरेज वेट निकाल लिया। एवरेज वेट में तो समझते होंगे, अगर एक टैबलेट का 1 ग्राम है तो 20 टैबलेट का कितना हो गया, 20 ग्राम। 20 ग्राम डिवाइडेड बाई 20 तो कितना हो गया, आपको समझ में आ गया एवरेज वेट। तो मुझे क्या निकालना है, एवरेज वेट निकालना है। अब देखो, जिस टैबलेट की मैं बात कर रहा हूं उसके अंदर डोज कितनी है, ड्रग कितनी है। तो देखो फार्माकोपिया क्या कहता है कि अगर 80 mg या 80 mg से लेस है, 80 mg या 80 mg से लेस है ड्रग, तो ज्यादा या कम हो सकती है, लेकिन कितनी हो सकती है, 10%। तो ये जो डेविएशन है ना, अमाउंट एवरेज वेट ऑफ अ टैबलेट डेविएशन, मतलब 20 में से एक टैबलेट, अगर की एक टैबलेट की बात करूं तो उसका जो डेविएशन है, मतलब अगर इसका एवरेज आ रहा है 1 ग्राम, तो 1 ग्राम का अगर तुम परसेंटेज निकालोगे 10%, तो कितना हो गया, 100 mg। तो एक टैबलेट क्या है, 900 mg भी हो सकती है और एक टैबलेट 1100 mg भी हो सकती है। तो ये 900 1100 कहां से आ गया भैया, ये तो परसेंटेज बता रहा है किसका, एवरेज का। तो एवरेज वेट है उसका बता रहा है, ठीक है। एवरेज वेट कितना था, 1 mg, ठीक है। तो इसी तरह अगर डोज 80 से ज्यादा है, 250 से कम है, तो परसेंटेज डेविएशन कितना होगा, 7.5। अगर डोज 2 से 50 से ज्यादा है तो परसेंटेज डेविएशन कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। तो अब 20 में से 2 डेविएट हो सकती हैं, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं, 2 की ही लिमिट है। अगर 2 से ज्यादा होता है मतलब कुछ ना कुछ लफड़ा है, मतलब आपका ये टेस्ट पास नहीं होगा। इंपॉर्टेंट चीज है 80, मोर देन 80, लेस देन 250 और मोर देन 250, ठीक है। परसेंटेज डेविएशन है 10%, 7.5% एंड 5%। तो ये कहानी है वेट यूनिफॉर्मिटी की। अगला आता है कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है भैया माल कितना, कहते हैं ना भैया तेरे में कितना कंटेंट है मेरे को पता है, मतलब माल कितना भरा है। पुदीना कितना है इसके अंदर, पुदीने का मतलब अगर ड्रग के अंदर लिखा है कि 100 mg पैरासीटामोल है, तो भैया 100 mg पैरासीटामोल है भी या नहीं, ठीक है। तो अपने को वो चीज जांचनी, क्योंकि असर तो उसी से मिलेगा। तो कंटेंट ऑफ ड्रग इन टैबलेट में क्या करते हैं, 20 टैबलेट ले लेते हैं, उनको क्रश किया जाता है मोटर पेसल में और ऐसे किया जाता है। ऐसे का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, और कैसे करेंगे जो फार्माकोपी में दिया है उसके अकॉर्डिंग चलेगी चीज, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अपने को देना है, वो क्या रिजल्ट है, उसके रिजल्ट क्या कहते हैं, वो अपने को लिखना है। जो लास्ट आता है वो है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। कंटेंट तो समझ में आ गया, लेकिन हर टैबलेट में भी 100 है क्या भाई। एक टैबलेट में मान लिया 99 है, एक टैबलेट में 100.5 है, तो भैया ये कैसे पता लगे कि जो अलग अलग टैबलेट में है वो कंटेंट तकरीबन समान मात्रा में आ रहा है। भाई संभव तो नहीं है ना सब में एक। अगर किसी, मैं कहता हूं अगर डोज है आपकी 100, तो अगर 100 है तो एक के अंदर 99.5 आएगी, या फिर 100.5 आएगी तीसरी के अंदर, एक में 100 भी आ सकती है। तो लेकिन सब के अंदर कुछ रेंज तो होनी चाहिए ना, तो यही तो मुझे चेक करना है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। तो कैसे करते हैं, 30 टैबलेट ले लेते हैं, ये 30 टैबलेट ले लेते हैं, और जो डेविएशन है 30 टैबलेट लेने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 भागों में बांट दूंगा, 10 और 20। ये 10 टैबलेट ले ली और 10 टैबलेट का मैं ऐसे कर लूंगा, ऐसे का मतलब समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 20 का किया था, या 10 का कर लिया। 10 का करने के बाद क्या है, फिर मैं क्या करूंगा, हर एक टैबलेट है ना उसको देखूंगा कि इसका ऐसे कितना आया, इतना आया, इसका ऐसे कितना आया, इतना आया, इसका ऐसे कितना आया,
और मैं कंपेयर करूंगा पर्टिकुलर एवरेज ऐसे से, तो 9 तो ओके होनी चाहिए, एक डेविएट हो सकती है। सर समझ में नहीं आया भाई। ऐसा है, जो आपने 30 टैबलेट ली थी उसको 2 भागों में बांट दिया, कितनी आई? ये 10 है, 10 का ऐसे कर लिया। उस 10 में से फिर मैं इंडिविजुअल टैबलेट देखूंगा मैं, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है कि सपोज फिक्स जो डोज दी हुई है इतनी डोज है, ठीक है ना। जैसे 100 mg मैंने एग्जांपल के लिए 100 mg ले लिया। अब जब मैंने 10 टैबलेट का देखा और हर टैबलेट का अलग अलग देख रहा हूं, तो हर टैबलेट के अंदर या तो 99.5 आएगा, या 99.8 आएगा, या 100.2 आएगा, 100.3 ऐसे कुछ आएगा। तो अब वो कितना ज्यादा कम हो सकता है? तो वो 85 से 115% के बीच में ज्यादा नीचे हो सकता है। तो जो 10 ली थी, 10 में से अगर 9 बिल्कुल इस रेंज के अंदर आती हैं, एक बहुत ज्यादा ऊपर नीचे आती है, तो कितनी आ सकती है? वो 75 से 125% तक जा सकती है भाई। 10 में से या तो 10 के 10 इस रेंज में आ जाएगी, मतलब 85 से 115 तक, नीचे की तरफ 85, ऊपर की तरफ 115। अब अगर ऐसा नहीं होता है तो 9 तो सही है, एक गड़बड़ है, एक गड़बड़ भी तो कितना है? 75 से 125। अब अगर ऐसा है, एक ही है इस रेंज में, तो पास है। अगर ऐसा नहीं है तो जो 20 और ली थी ना, उस 20 पे और टेस्ट करो, और सारी की रेंज कितनी होनी चाहिए डेविएशन? वो 85 से 115 के बीच में। अगर ऐसा होता है तो ठीक, वरना ये टेस्ट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। ठीक है, आपको एवरेज जो मेन डोज है उससे आपको कंपेयर करने हैं। तो ये जो बेसिक टेस्ट है आपके, मैं डिटेल में नहीं गया हूं क्योंकि अपने को सिंपल एक क्वेश्चन का आंसर करना है। मैं एक बार वापस रिवाइज कर रहा हूं। रिवाइज करने से पहले मैं आपको छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। देखो, आज जो अपना सवाल है वो है इवेल्युएशन ऑफ टैबलेट। टैबलेट की जांचना है, क्योंकि टैबलेट कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, उसके अंदर दवा है, आपके शरीर से रिलेटेड है, इसलिए कई तरह की जांच होना जरूरी है उस पर। उसमें जो इजी चीज है, आपको शेप, अपीयरेंस, यहां तक आपको ध्यान है। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, डिसइंटीग्रेट हुई है नहीं उसको चेक करना है। डिसोल्यूशन टेस्ट, डिसॉल्व हुई है नहीं हुई, क्योंकि डिसइंटीग्रेट नहीं होगी तो डिसॉल्व नहीं होगी, डिसॉल्व नहीं होगी तो एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो एक्शन नहीं आएगा। समझ में आ गया आपको। हार्डनेस टेस्ट आपने देख लिया, 4-5 एपेटस थे, उसको डायमेट्रिकली तोड़ना था, 4-5 किलो ज्यादा नहीं होना चाहिए। फ्राइबिलिटी आपने देख लिया, 6 इंच के हाइट से गिराते हैं 20 टैबलेट को, और जो मोनोग्राफ में दिया उस वैल्यू ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वेट यूनिफॉर्मिटी, ये टेबल आपको ध्यान रखनी है। कंटेंट ऑफ ड्रग ऐसे करके पता करते हैं, और कंटेंट यूनिफॉर्मिटी ये 30 टैबलेट लेते हैं और फिर इस तरह से रिजल्ट इंटरप्रेट करते हैं। तो यह है आपका आंसर। पढ़ते रहिए। यू विल मीट। बेस्ट ऑफ लक।